और उसके सलामी बल्लेबाज क्रीज के ऊपर आते हुए हार्दिक पटेल और धर्मिक पटेल, और गेंदबाजी की जो जिम्मेवारी है वो सनी देसाई ने संभाल रखी है। पहले पावर प्ले के अंदर 2 ओवर जो है पावर प्ले के वो बहुत ही निर्णायक रहेंगे दोनों टीमों के लिए। तो इसी बीच पहली गेंद सनी देसाई, स्ट्राइक के ऊपर हार्दिक, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जरूर थी, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक लंबा पीछा जरूर किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन एफर्ट, यकीनन चौका नहीं रोक पाए लेकिन एफर्ट की दाद देनी होगी, यहां पर काबिले तारीफ एफर्ट रहा यहां पर डीप मिड विकेट के फील्डर के द्वारा। पहली गेंद के ऊपर चौका लगाकर 400 की स्ट्राइक रेट के साथ यहां पर खाता खोला है बल्लेबाज हार्दिक पटेल ने, खुद का खाता खोला और अपनी टीम का भी खाता खोला। रिवर्सिप जरूर खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर असफल रहे, गेंदबाज की अच्छी वापसी। तो पावर प्ले के अंदर जिस तरह से फील्ड सजाई गई है इसकी बात की जाए तो डीप मिड विकेट को रखा गया है और डीप लॉन्ग ऑफ, इनसाइड आउट जरूर खेला है, डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर जरूर मौजूद है लेकिन ये इनसाइड आउट डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला, एक टप्पा खाने के बाद गेंद जा रही है बाउंस लाइन के बाहर। तो इस ओवर का दूसरा चौका और हार्दिक पटेल के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा चौका और इसको जा पहुंचा है 8। तो तेजी के साथ पावर प्ले के अंदर रन बनाने की कोशिश यहां पर परिश्रम 11 की, अच्छी सोच दोनों टीमों के लिए पहले 2 ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और थोड़ी सी गेंद मंडप के ऊपर जरूर गई थी, उसको लाया गया। अब अगली गेंद हार्दिक पटेल और गेंदबाजी के ऊपर सनी देसाई, अच्छी गेंद यहां पर वाइड इज का जरूर रखा, सीधे विकेट कीपर के दस्तों में अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज सनी देसाई की। बड़ा स्ट्रोक जरूर खेला है डीप मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर के द्वारा अच्छी फील्डिंग, अच्छा एफर्ट, निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 2 रन जरूर बचाए। लकी बारोड अच्छे बल्लेबाज भी है, तो यहां पर दर्शक मित्रों के द्वारा जो निगाहें टिकाई गई थी उसके अनुरूप लकी बारोड का जो एफर्ट था उसके द्वारा गेंद के साथ थोड़ी सी लाइनअप के बाहर गए थे, उसी के चलते चौका मिला। जड़ में डाली हुई सटी की और यहां पर सनी देसाई के द्वारा पहली ओवर से 12, 3 चौके जरूर आए पावर प्ले के अंदर। तो अच्छी बल्लेबाजी यहां पर, अच्छा फैसला पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का परिश्रम 11 का। तो पहले ओवर के अंदर 12 रन जरूर बटोरे हैं। है ना, केकेआर और गुजरात के बीच आईपीएल का जो मुकाबला खेला जा रहा है उसके अंदर केकेआर 156 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का 17वां ओवर प्रगति पर है। आईपीएल का ये अहम मुकाबला और यहां पर एनटीपीएल का भी अहम मुकाबला। शॉट ऑफ लाइन गेंद पड़ा और सीधे जड़ा, एक टप्पा खाने के बाद गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखा, फील्ड को परखा और उसी के अनुरूप बल्लेबाजी की गई।
तो जहां से हार्दिक पटेल ने चौके के साथ 400 के स्ट्राइक रेट के साथ अपना खाता खोला, वही धर्मित पटेल ने भी वही फिर से एक मरतबा कॉपी पेस्ट किया है सीधे। इस मरतबा एक टप्पा खाने के बाद 4, तो लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके। गेंदबाज के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव, यहां पर तेजी के साथ रन बनाए जा रहे हैं। 20 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर परिश्रम 11। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर देखा कि एक्स्ट्रा कवर का फील्डर जो है 30 गज दायरे के अंदर है, तो उसी का पूरा फायदा उठाया और पिछली गेंद के मुकाबले इस गेंद को भी कॉपी पेस्ट करके लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके लगाए। देखना होगा चौकों की हैट्रिक अब तक एनटीपीएल सीजन 3 में किसी ने नहीं किया। एक हवा में गेंद जरूर है और इसी के चलते एनटीपीएल के अंदर पहला ये कारनामा क्या है, हार्दिक पटेल ने 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके लगाने वाला। इससे पहले 3 छक्के जरूर लगाए हैं 3 बल्लेबाजों ने, लेकिन यहां पर पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके लगाए। पावर प्ले के अंदर गिरीश पटेल के अगेंस्ट हार्दिक पटेल 3 गेंदों के अंदर 12 रन और धर्मित पटेल 3 गेंदों के अंदर 12 रन और हार्दिक पटेल 6 गेंदों के अंदर 12 रन, तो स्कोर जा पहुंचा है अब 24। फिर से एक मरतबा लॉफ्टेड स्ट्रोक जरूर खेला है, इस मरतबा जमीन के सहारे। यहां पर चौकों की बारिश, लगातार 4 चौके। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में देखा यहां पर कि फील्डर 30 गज दायरे के अंदर है और गैप ढूंढा और उसी के अनुरूप फील्ड के अनुरूप बल्लेबाजी की जा रही है। यहां पर धर्मित के द्वारा विस्फोटक बल्लेबाजी, लगातार 4 गेंदों के ऊपर 4 चौके। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदों के ऊपर किस तरह से वापसी करते हैं गेंदबाज गिरीश पटेल, या फिर वही नतीजा रखेंगे धर्मित पटेल। 28 रन पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर जो फैसला लिया गया टॉस जीतकर बल्लेबाजी का कहीं ना कहीं बेहतर साबित होता हुआ परिश्रम 11 के लिए। ये तो निश्चित तौर पर 360 स्टाइल में जरूर खेला है, लंबा पीछा जरूर किया जा रहा है। यहां पर एक अनोखा कारनामा रचा है धर्मित पटेल ने। 5 गेंदों के ऊपर 5 चौके। एनटीपीएल सीजन 3 के अंदर अब तक के 10 मुकाबले के अंदर पहला कारनामा करने वाले एक लो टेबल बल्लेबाज धर्मित पटेल, और 5 गेंदों के ऊपर 5 चौके लगाए। पहली गेंद के ऊपर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, दूसरी गेंद के ऊपर भी एक्स्ट्रा कवर और तीसरी गेंद के ऊपर फाइन लेग की और तीसरी जो गेंद है उसी के अनुरूप 5वीं गेंद को भी फाइन लेग की दिशा में खेला। आखिरी गेंद देखना होगा, सीधे बल्ले से जरूर खेला है, वहां पर फील्डर तैनात है। यहां तो निश्चित तौर पर चौका नहीं मिलेगा, लेकिन 5 चौके लगाने वाले लोटे बल्लेबाज बने एनटीपीएल सीजन के और पूरी तरीके से पावर प्ले को अपने पक्ष में किया। यहां पर परिश्रम 11 ने 2 ओवर की समाप्ति के बाद 38 थी। तो इसी बीच पावर प्ले समाप्त होता हुआ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। परिश्रम 11 की ओर से हार्दिक पटेल और धर्मित पटेल नील आए हैं गेंदबाजी करने का। बहुत ही अच्छी गेंद के हाथ से जमीन के सहारे कवर के तरफ खेला, लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो आते आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल करते। 1 रन के सहारे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। तीसरी ओवर प्रगति पे। और एक बार अच्छी यहाँ पे गेंद, बड़ी हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। गेंद चली गई सीधी कीपर के दस्तान में, नतीजा डॉट गेंद। तो नील द्वारा एक अच्छी वापसी, यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। जानते हैं जो 2 ओवर पावर प्ले के अंदर 33 रन लगा चुके हैं परिश्रम के बल्लेबाज, तो अब रोकना होगा। लेकिन यहां पे हल्के से उछाल, छोटी गेंद थी, उसको करारा शॉट बेजा काय करवाते हुए 6 रन।
फिर से एक जरूर प्रयास था, बल्ले का आधुनिक किरा लगा, लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करते आसानी के साथ एक रन चुराते हुए एक रन के सहारे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। तीसरी ओवर प्रगति पे तो हार्दिक पटेल 9 गेंद पे 19 रन बनाकर खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। धर्मेंद्र पटेल 7 गेंद पे 22 रन बना के खेल रहे हैं। नील की अगली गेंद, फिर से एक छोटी गेंद, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन पे आकाश सीधा हाथ में के, तो पहली विकेट का पतन यहां पर शामिल है उनको लगने वाला। मुकाबला दोनों के लिए है, तो इसी हिसाब से मेरे ख्याल से टॉस के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया कि पहले बल्लेबाजी करके ऐसे 90 रन स्कोर पे लगा दे। तो नील की अगली गेंद, लेकिन इस बार जल में डालने की कोशिश करके तो इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे परिश्रम 11 का स्कोर 42, एक विकेट के नुकसान पे। नवसारी तालुका प्रीमियम लीग 3 का आयोजन बहुत ही बढ़िया, लेकिन बात किया जाए तो कल से शुरू हुआ, आज दूसरा दिन है और हमारे जो स्पॉन्सर बने हैं कहीं न कहीं चूक कमेंट्री से हुई है, कहीं के जो स्पॉन्सर बने हैं उसका भी जिक्र करना मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन है और बहुत बड़े हमारे स्पॉन्सर बने हैं, तो उसका जिक्र करना जायज है। लक्की बारोट आए हैं, गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज माने जाते हैं। हमारे बॉल जो स्पॉन्सर है वो इनायत मुगल दरबार से पहचाना जाते हैं। हाल यूके आज दोपहर से मैच देखने के लिए बैठ गए हैं यूके के अंदर में। कवर की ऊपर से गला, पीछे फील्डर तैनात किया हुआ, आसानी के साथ एक रन। लक्की की अगली गेंद, छोड़ी गेंदी, उठा के खेला, गेंद हवा में, नीचे फील्डर और एक आसान सा कैच। तो परिश्रम 11 को लगने वाला दूसरा झटका हार्दिक के रूप में। तो छोटे भाई है मुगल दरबार, उसका मैं शुक्र अदा करता हूं बार बार कि जब मैंने यहाँ पे मुस्लिम समाज का आयोजन किया था, लाइव का
स्पॉन्सर बने थे और यहाँ नवसारी तालुका प्रीमियम लीग का जो बॉल का स्पॉन्सर बने हैं, तो मोहल दरबार का मैं बार बार शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरह यहां नागदरा एकता स्पोर्ट ग्राउंड पे कोई भी टूर्नामेंट का आयोजन हो तो ऐसे बार बार हमारे स्पॉन्सर बनते हैं। तो नए बल्लेबाज दरमीना क्रीज पे पहुंचते हुए लक्की बारोट द्वारा एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, एक अच्छी वापसी। लक्की बारोट की अगली गेंद, दरमीन पटेल सामना करने के लिए तैयार। बहुत ही अच्छी हल्के हाथ से खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं, तेजी से साथ एक रन पूरा किया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। तो एक रन के बदौलत से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44, 2 विकेट के नुकसान पे चौथी ओवर प्रगति पे। तो जरूर यहां पे 2 विकेट चली गई है, लेकिन टॉस जीत के पहले जब बल्लेबाजी का निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं कैप्टन ने सोच के रखा है कि पहली पारी में यहां ऐसी 90 रन बन जाए तो एक फाइट स्कोर बनता है, तो इस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं जरूर। लेकिन देखते हैं लक्की बारोट की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, छोटी गेंद जरूर थी, पॉइंट के क्षेत्र में खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए, 4 रन के सहारे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। अगर इस मैच के अंदर जीता जाए तो आने वाला एक मुकाबला जो रहेगा उसमें कोई संघर्ष करना नहीं पड़ेगा, तो दोनों के लिए बहुत ही अहम मुकाबला रहेगा। लक्की बारोट की अगली गेंद, मिनल लाट इस पर बल्ले का किनारा जरूर लगा, लेकिन रन लेने की कोई चेष्टा नहीं, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने मना किया। तो अच्छी यहां पे गेंदबाजी लक्की बारोट की, अब तक 6 रन दे चुके हैं, एक अच्छी जरूर मैं कहूंगा छोटा सा रन अप लेते हुए गेंदबाजी कर, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खोलने का। लेकिन इस बार आगे अगर खेलना चाहते थे, गेंद हवा में जरूर है लेकिन कीपर पीछा करते हुए गेंद तक पहुंच नहीं पाए। शायद यहां पे कोशिश जरूर की थी लेकिन नाकामयाब रहे, बल्लेबाज सुरक्षित। तो इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे परिश्रम 11 का स्कोर 48, लॉस ऑफ 2 विकेट। देखा जाए तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48 एक स्कोर मेरे ख्याल से स्कोरबोर्ड पर अच्छा लग गया है, एक अच्छी यहां पे स्कोर लग चुका है। अब आने वाले 4 ओवर में अगर यहां से 40 रन बन जाए तो शायद मेरे ख्याल से एक फाइट स्कोर जरूर मैं कहूंगा बन जाएगा। तो उसी हिसाब से एक 80-90 का टारगेट लेके टॉस के पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया परिश्रम के कैप्टन ने। मौसम भी थोड़ा बदल चुका है, जो गर्मी बढ़ रही थी दोपहर के अंदर में अब शाम के वक्त दूसरी पारी में थोड़ा मेरे ख्याल से गेंदबाजी करना नवसारी तालुका प्रीमियर लीग सीजन 3 NTPL नगदरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ये टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है। एकता स्पोर्ट की ओर से इस ग्राउंड को बहुत ही बेहतरीन सजाया है, इस बीच को उससे भी आला दर्जे से सजाया है, जहां गेंदबाज को उसकी मदद मिल सकती है और बल्लेबाज को उसकी बल्लेबाजी का फायदा। तो यहां देखना होगा 4 ओवर के बाद अब 5वां ओवर प्रगति पर है। अंदर आकर बड़ा स्ट्रोक जरूर खेला है, डीप में फील्डर मौजूद है लेकिन उनकी परे से दूर यहां पर सीधे 6 रनों के लिए। तो ओवर की शुरुआत की है छक्के के साथ, यहां बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, यहां पर धर्मी जिस तरह से अंदर आए उन्होंने बैठक स्ट्रोक को खेला, डीप स्क्वेयर के ऊपर से छक्का उड़ाया यहां पर बल्लेबाज ने। तो अच्छी बल्लेबाजी और स्कोर जा पहुंचा है अब 50 के पास, 54 रन। Reverse, what a wonderful, only miracle
बेहतरीन स्ट्रोक खेला यहाँ पर। पहले जो खेला गया था वो स्क्वायर लेग की दिशा में, इस मरतबा पॉइंट के ऊपर से रिवर्सिव खेला और प्रेक्षकों का भी दिल खुश कर लिया यहाँ पर बल्लेबाज दरमीन ने। बहुत ही बेहतरीन पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के। देखना होगा छक्कों की हैट्रिक होगी या नहीं। स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। फिर से एक अच्छा शॉट मिड विकेट के एरिया में खेला, लेकिन फील्डर तैनात है यहाँ पे, तो आसानी के साथ एक रन चुराते हुआ तो बेहतरीन यहाँ पे वापसी में जरूर कहूंगा कि पिछली गेंद पे 2 छक्के लगे थे। फिर से सीधा उड़ा के खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं यहाँ पे, एक टप्पा सीमा रेखा के बाहर गेंद, तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। जितनी तारीफ की जाए इतनी कम। यहाँ जो परिश्रम के ऑनर बैठे हैं, बहुत ही खेमे के अंदर में खुशी का माहौल सजा हुआ है। मैं जरूर कहूंगा शैलेश पिछले स्कोर जा पहुंचा 67, 2 विकेट के नुकसान में 5वीं ओवर प्रगति पे है। तरलेस महंगे साबित होते हुए फिर से एक बार हल्के हाथ से खेला, इस बार फील्डर तैनात और इस बार कवर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक से खेला, 6 रन। अच्छा स्ट्रोक खेला, महंगा ओवर जरूर साबित हुआ यहाँ पर, और जिस तरह का ओवर चाहिए था यहाँ वो मिलता हुआ बल्लेबाजों को, परिश्रम 11 को 5 ओवर की समाप्ति के बाद एक विशाल लक्ष्य जरूर खड़ा किया। 73 रन, 73 लॉस ऑफ 2 विकेट। और आइए जरा यहाँ बात कर लेते हैं एनपीपीएल एक्स्ट्रा स्पोर्ट का जो ये टूर्नामेंट है उसके अंदर जो पॉइंट टेबल की बात की जाए तो कल का जो मुकाबला था उसके अंदर पॉइंट टेबल के अंदर 3 मैचें खेली। जय जलाराम ने 2 जीती 1 हारी और 4 पॉइंट के ऊपर। जय जलाराम के बाद C11 दूसरे क्रमांक के ऊपर है, 3 मैचें खेली 2 जीती 1 हार के साथ 4 पॉइंट के ऊपर। उसके बाद जलाराम 11 3 मैचें खेली 1 जीती 2 हारी 2 पॉइंट के साथ। और उसके बाद पृथ्वी सुपर लायंस 3 में से 1 जीती 2 हारी और 2 पॉइंट के साथ। और आज का जो मुकाबला है उसके अंदर देखा जाए तो PR11 पहली एक का मुकाबला जीता और 2 पॉइंट के 2 अंकों के साथ सबसे सर्वश्रेष्ठ के ऊपर है। उनकी रन रेट भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद परिश्रम 11 जिन्होंने एक मैच खेला और एक विजेता हुआ, उनकी भी रन रेट अच्छी है। तो दोनों टीम टॉप ऊपर हैं। और उसके बाद ब्रदर्स और बजरंग लकी बारोट आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पिछली ओवर बहुत ही अच्छी किफायती गेंदबाजी की थी, 6 रन दिए थे, 1 विकेट लिए थे। देखना है इस ओवर कैसे करते हैं। तो पहले ओवर में लॉन के एरिया में खेला, पीछे फील्डर तैनात हुआ। जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए 1 रन की बदौलत से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74, 2 विकेट के नुकसान पे 6ठी ओवर प्रगति पे। लकी बारोट बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। जानते हैं कि जहां तक यह बल्लेबाज को कम से कम रन देके डॉट बॉल निकालने की जरूर मैं कहूंगा कोशिश करेंगे। यहां पे एक अच्छा स्कोर जरूर बन चुका है, एक फाइड स्कोर बन चुका है। लकी बारोट की अगली गेंद, मिनल लाट तैयार सामना करने के लिए, लेकिन इस बार एक करारा शॉट, शायद यहां पे छक्का होगा। दर्शक के माहौल में खुशी, परिश्रम खेमे में खुशी। तो 6 रन की बदौलत से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80। लकी बारोट की अगली गेंद अब सामना करने के लिए मिनल लाट तैयार। देखना है पिछली गेंद पे बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया था, इस गेंद पे क्या करेंगे, चौका या छक्का।
फिर से उड़ेगा कवर के ऊपर से खेला, इस बार देखता है एक दो फील्डर भागते हुए, लेकिन गेंद चली गई फील्डर के सर के ऊपर से, काई काई करवाते हुए 6 रन। बॉट पे लग चुका हमारे सलमान रावत, बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग कर रहे हैं, शायद यह 1500 मैच का अनुभव है। स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 86, 2 विकेट के नुकसान में 6ठी ओवर प्रगति पे है। तो मिलन लाड अब 10 गेंद खेल चुके हैं, 30 रन बनाकर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी है, छक्कों और छक्कों की बरसात बरसा रहे हैं। और साथ में धर्मेंद्र पटेल 5 गेंद पे 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। लक्की बारोट की अगली गेंद, छोटा सा रन पद की गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार कवर की ऊपर से खेला 6 रन। तो ये बीएसएनएल चौका, प्रॉपर टाइमिंग लीगल क्रिकेट के अंदर जिस तरह से प्रॉपर टाइमिंग के साथ इनसाइड आउट जो छक्का लगाया जाता है उसी का इस्तेमाल किया यहां पर मिलन लाड ने। और यहां पर बात की जाए 14 गेंदों के अंदर 49 रन की एक बहुमूल्य पार्टनरशिप मिलन लाड और धर्मेंद्र पटेल के बीच, जिसमें 5 छक्के शामिल मिलन के बल्ले से आए और 2 छक्के यहां धर्मेंद्र पटेल के बल्ले से, और स्कोर सर्वाधिक पहुंच चुका है 92, लॉस ऑफ 2 विकेट, परिश्रम 11। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला यहां पर, दर्शकों का भी आत्मविश्वास और दिल जीत लिया इस स्ट्रोक से मिलन लाड ने। तो यहां पे हैट्रिक छक्का लग चुका है, 3 गेंद पे 3 छक्के लक्की बारोट को। तो बहुत ही बढ़िया यहां पे बल्लेबाजी हो रही है, एक चौकों और छक्कों की बरसात, जो कि देखा जाए तो माहौल भी बदल चुका है, मौसम भी बदल चुका है, जैसे कि बारिश का मौसम होने वाला है इसी तरह का मौसम हो रहा है। और यहां नागदरा एकता स्पॉट ग्राउंड पे बारिश हो रही है, लेकिन क्रिकेट की बारिश, बॉल की बारिश हो रही है। तो लक्की बारोट की अगली गेंद, इस बार फिर से उड़ाया, यहां पे लगातार छक्कों की बरसात और स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। स्कोर अब हमारे सलमान रावत बताएंगे 98, लॉस ऑफ 2 विकेट, 6ठी ओवर प्रगति पे। तो ये मेरे ख्याल से हाईएस्ट स्कोर होगा सलमान भाई रावत इस टूर्नामेंट का। तो यहां पर मिलन लाड ने जय जलाराम के नीरव नायक और हिरेन पटेल, जिन्होंने 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के लगाए थे, उनसे आगे निकलते हुए 4 गेंदों के अंदर 4 छक्के लगाकर एनटीपीएल के अंदर एक अनोखा रिकॉर्ड सीजन 3 के अंदर अपने नाम किया है। और यहां 15 गेंदों के अंदर 55 रन की बहुमूल्य पार्टनरशिप धर्मेंद्र और मिलन लाड के बीच होती हुई आखिरी गेंद इस ओवर की लकी बारोट का सामना करने के लिए तैयार मिलन लाड। ऑफ साइड से काफी बाहर, अतिरिक्त रन मुक्त हुआ। 12 गेंद पे 42 रन बनाकर खेल रहे हैं मिलन लाड। लक्की बारोट की अगली गेंद, फिर से वाइट। तो ये जो 4 गेंद पे 4 छक्के लगे सुफियान भाई, उसके नतीजा यहां लक्की बारोट, क्योंकि पिछली ओवर बहुत ही बढ़िया डाली थी, किफायती डाली थी, 6 रन दिए थे, 1 विकेट दी थी। यहां पर 100 रन पूरे होते हुए परिश्रम 11 के हाईएस्ट स्कोर। फिर से छोटी गेंद थी, पॉइंट के क्षेत्र में खेला, 6 रन। शायद देखना एम्पायर का इंतजार, एक टप्पा सीमा बाहर, 4 रन मिलेंगे। तो 104। पाते हुए परिश्रम 11 को 104 तक पहुंचा। अब देखना है बाकी आने वाली गेंद पे कितना यहां पे रन बनाते हैं मिलन लाड और साथी बल्लेबाज धर्मेंद्र। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों। यहां पे अब सभी फील्डर इकट्ठा होकर मशवरा कर रहे हैं कि किसको गेंदबाजी सौंपा जाए, कहां तक रन रोका जाए। और यहां पर जहां नीरव नायक ने 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के लगाए, उसके बाद हिरेन पटेल ने 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के लगाए, उसके बाद मिलन लाड 4 गेंदों के अंदर 4 छक्के लगाकर अपनी सूची में सबसे सर्वाधिक आगे चले गए और सबसे ज्यादा कम गेंदों के अंदर
सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मिलन लाड पहुंच चुके हैं 13 गेंदों के ऊपर 46 रन, 6 छक्के 2 चौके शामिल, 350 का स्ट्राइक रेट है। और एक बात मैं यहां कह दूं, 4 छक्के यहां पर मिलन लाड ने लगाए और वही 4 गेंदों को और यहां पर एक करारा शॉट, नील को पहले ही गेंद पे स्वागत किया 6 रन का। और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। बल्लेबाज यहां पर एक रिकॉर्ड मैं बता दूं, धर्मित पटेल जिन्होंने इसी मुकाबले के अंदर 5 गेंदों के अंदर 5 चौके लगाए, इसी इनिंग के अंदर जब शुरुआत हुई उसके अंदर धर्मित पटेल ने 5 गेंदों के अंदर 5 चौके लगाए और मिलन लाड जिन्होंने 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के लगाए। तो इसी इनिंग के अंदर एक अनोखा कारनामा देखने को मिला और स्कोर जा पहुंचा 110। तो यहां पर बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी जरूर हो रही है। फिर से धर्मेंद्र के पटेल के बल्ले से फाइनल लेग क्षेत्र में खेला 1 रन आसानी के साथ। और यहां पर जिस तरह से करंट रन रेट जो चल रहा है उसी के हिसाब से फारूक भाई मैं बात करूं तो 140 जो प्रोजेक्टर स्कोर दिखा रहा है। आने वाली जितनी गेंदें बाकी है 10 गेंदें बाकी है और उसके ऊपर पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं मिलन लाड। 13 गेंदों के अंदर 46 रन। अब देखना होगा नील रोक पाएंगे या नहीं। बाहरी किनारा जरूर लगा, ठीक से बल्ले पे आए नहीं, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जरूर जा रही है, लंबा पीछा जरूर किया गया डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के द्वारा। जब तक गेंद थ्रो करके विकेट कीपर के पास दी जाए 2 रन आसानी के साथ बटोरे गए। इसी 2 रन के साथ मिलन अर्धशतक से 2 रन दूर है। तो यहां पर 14 गेंदों के ऊपर 48 रन। तो पहला अर्धशतक होने जा रहा है एनटीपीएल सीजन 3 के अंदर। मिलन 2 रन दूर है। और ये एक अनोखी बात बता दूं, 19 गेंदों के अंदर 70 रन। शॉट सीधा खेला 6 रन के लिए। और इसी बीच यहां पे मिलन लाड 50 रन व्यक्तिगत, यहां पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। तो यहां पर मिलन लाड की पहली एनटीपीएल सीजन 3 की 50 पूरी होती हुई 50 रन पूरे किए 15 गेंदों के अंदर 54 रन, 7 छक्के 2 चौके शामिल। अभी भी नाबाद क्रीज के ऊपर है, 360 का स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, 20 गेंदों के अंदर 76 रन की पार्टनरशिप अब तक एनटीपीएल सीजन 3 के अंदर किसी की नहीं हुई। तो एक बहुमूल्य पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई है। यहां से पटेल नील को रोकना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि ये जो पटेल नील अगर इनको रोकते नहीं है तो स्कोर जा पहुंचेगा 150 के करीब। परिश्रम 11 ने जो फैसला किया बहुत ही बेहतरीन था। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का 119 रन। रोका यहां पर पटेल नील ने मेरी बात को सुना, अच्छा हुआ यहां पर रोक लिया, वरना मिलन लाड रुकते नहीं। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस तरह से वो बड़े स्ट्रोक लगा रहे थे, लेकिन अप्रिशिएट किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। एक बेहतरीन पारी खेलकर जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके जा रहे हैं परिश्रम 11 के लिए। आउटस्टैंडिंग बैटिंग मिस्टर मिलन लाड, और बड़ी पार्टनरशिप को तोड़ा। 76 रन की एक बहुमूल्य पार्टनरशिप मिलन लाड और धर्मेंद्र पटेल के बीच हुई, उसको तोड़ा गया यहां पर पटेल नील की ओर से। और वो काबिलियत रखते भी हैं, उनके पास हुनर है पटेल नील के पास, इसीलिए मैं कहता था वो रोक सकते हैं इस बल्लेबाज को। अब इस ओवर की आखिरी गेंद देखना होगा किसको अब बल्लेबाजी के ऊपर भेजते हैं, किस बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट ज्यादा है उनको भेजेंगे, क्या सोच रखते हैं। नए बल्लेबाज अनिश पटेल क्रीज पे पहुंचते हुए नील पटेल की अगली गेंद वाइट, काफी ऑफसाइड से बाहर गेंद डाली गई, दोबारा डालनी पड़ेगी। स्कोर जा पहुंचा 120। अनिश पटेल छोटी गेंद जरूर थी, सीधा खेला, 2 फील्डर भाग रहे हैं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। यहां 1 रन से संतोष मानना पड़ेगा, 1 रन की बदौलत सहारे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 121।
7 ओवर थे कि तो यहां पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 121 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर परिश्रम 11 और बल्लेबाजी के ऊपर विस्फोटक बल्लेबाज अभी भी क्रीज के ऊपर है धर्मेंद्र पटेल, जिन्होंने 7 गेंदों के अंदर 22 रन बनाए हैं और 350 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं। इस मरतबा लपेटा है सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से, व्हाट वंडरफुल स्ट्रोक का बल्लेबाज धर्मेंद्र पटेल, जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया छक्का यहां पर धर्मेंद्र पटेल ने और स्कोर जा पहुंचा 127। तो बहुत ही बड़ा स्कोर, विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया यहां पर परिश्रमी 11 ने और आखिरी ओवर जो है उसके अंदर छक्के के साथ शुरुआत। गेंदबाज के ऊपर प्रेशर, करण गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला और पारी का 8वां ओवर लेकर आए हैं। ऑन साइड की दिशा में स्ट्रोक को खेल के स्ट्राइक को रोटेट किया, माफ कीजिएगा, अगली गेंद के ऊपर अनीस पटेल ने छक्का लगाया था। तो अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छी सोच के साथ भेजा गया अनीस पटेल को, 3 गेंदों के अंदर 8 रन। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज को भेजा जाए तो बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। आने वाली 4 गेंदें धर्मेंद्र पटेल, अच्छी गेंद थी, यहां पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, फॉलो थ्रू उतना मजबूत नहीं, यहां पर रनआउट का जरूर खतरा, यहां पर लाउड अपील और रनआउट के रूप में विकेट और सफलता सेट बल्लेबाज को यहां पर आउट किया है। तो अच्छी सोच यहां पर करण की, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे धर्मेंद्र पटेल, उसको रनआउट के रूप में आउट करते हुए एक राहत की सांस जरूर मिलेगी, क्योंकि नया बल्लेबाज क्रीज के ऊपर आएगा तो बड़ा स्ट्रोक लगाना मुश्किल है आते ही। 128 4 विकेट के नुकसान के ऊपर परिश्रमी 11। नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं रितेश पटेल। स्कोर रुका हुआ 128, 4 विकेट के नुकसान पे 8वीं और प्रगति पे है। अनीस पटेल सामना करने के लिए तैयार। स्लो डिलीवरी जरूर थी, लेकिन पॉइंट के क्षेत्र में खेला, गेंद बल्ले पे सीधी आई नहीं, लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करते 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 129, 8वीं और प्रगति पे। रितेश पटेल सामना करने के लिए तैयार और इस बार बहुत ही अच्छा शॉट है, कवर के ऊपर से खेला, फील्डर मौजूद थे लेकिन सर के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 135। गति में परिवर्तन इस मरतबा पिछली गेंद के मुकाबले में थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, ये वाइड थ्रो जरूर दिया गया, जहां 1 रन था वहां आसानी के साथ 2 रन जरूर दिए गए। यहां पर विकेट कीपर की गलती जरूर थी मैं कहूंगा, क्योंकि जो थ्रो था वो शायद गेंदबाज के हाथ में दे देते तो 1 ही रन होता, या अपने पास रखते फिर भी 1 रन होता। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 137 4 विकेट परिश्रम 11। तो बहुत ही बड़ा विशाल लक्ष्य खड़ा किया है, यहां से जो चेस करना है तो प्रति ओवर 17.5 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। और मैं बात कर दूं यहां पर जहां किस तरह से शुरुआत की गई है, धर्मेंद्र के द्वारा 5 गेंदों के ऊपर 5 चौके लगाकर एनटीपीएल सीजन 3 का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मिलन लाड, जिन्होंने 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के लगाए और 1 चौका लगाया, यानी एक विस्फोटक बल्लेबाजी की। और उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई है सबसे सर्वश्रेष्ठ इस सीजन 3 के अंदर, 21 गेंदों के अंदर 76 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें मिलन लाड और धर्मेंद्र पटेल दोनों के बीच हुई, जिसमें 16 गेंदों के ऊपर 56 रन की मिलन लाड की पार्टनरशिप, जिसमें 7 छक्के और 2 चौके शामिल, और धर्मेंद्र पटेल जिनकी 22 रन की एक छोटी सी पारी जरूर रही पार्टनरशिप के अंदर, जिसके अंदर 3 छक्के शामिल। तो ये पारी बेहतरीन रही दोनों बल्लेबाजों की और स्कोर को जा पहुंचाया है 137 रन के करीब। 8 ओवर की समाप्ति के बाद परिश्रम 11 ने जो फैसला किया टॉस जीतकर बल्लेबाजी का, उसको बखूबी निभाया और पीआर 11 को अब इस स्कोर तक पहुंचने के लिए प्रति ओवर 17.5 रन बनाने होंगे। एनटीपीएल सीजन 3 नगदरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एकता स्पोर्ट की ओर से इस टूर्नामेंट को खिलाया जा रहा है और कल के जो मुकाबले थे उसके अनुरूप आज के जो मुकाबले उसके अंदर कुछ ज्यादा ही रन हो रहे हैं।
कल 80 रन या 85 रन फाइटिंग स्कोर जरूर कहा जाता था, लेकिन आज 90 के करीब स्कोर ले गए हैं और परिश्रम 11 ने तो सबसे सर्वाधिक स्कोर बनाया है इस सीजन 3 के अंदर 137 रन। तो अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कोर उनका है, ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। जो लक्ष्य रखा गया है उन्हीं का पीछा करने के लिए अब बल्लेबाजी के ऊपर दोनों सलामी बल्लेबाज लकी बारोड जो काबिलियत रखते हैं, जिन्होंने पिछली इनिंग के अंदर भी अच्छा एक खुद का सर्वाधिक स्कोर बनाया है। और गेंदबाजी की जो जिम्मेवारी है वो सुनील ने संभाल रखी है, सुनील शर्मा। स्ट्राइक के ऊपर विस्फोटक बल्लेबाज लकी बारोड। देखना होगा ये मुकाबला धर्मेश पटेल इस लक्ष्य को पीछा करने के लिए कम से कम पावर प्ले के अंदर, क्योंकि आप चेस कर रहे हैं तो कम से कम 40 रन पावर प्ले का एक टारगेट बनाकर खेलना होगा, तब जाके इस मुकाबले को जीत सकते हैं। बाहरी किनारा जरूर लगा, थर्मन की दिशा में जा रही है, पहली गेंद के ऊपर चौका मिलता हुआ यहां पर लकी बारोड को। यकीनन 400 की स्ट्राइक रेट के साथ अब अपना खाता जरूर खोला है बल्लेबाज लकी बारोड ने, लेकिन ये काफी नहीं है। जहां मिलन लाड ने अर्धशतक लगाया तो यहां पर भी
किसी न किसी बल्लेबाज पीआर के बल्लेबाज को अर्धशतक लगाना बहुत ही जरूरी है इस जो टारगेट दिया है उस तक पहुंचने के लिए। जड़ में डाली हुई गेंद मिड ऑन के ऊपर फील्डर तैनात है, यहां कोई रन नहीं मिलेगा। तो अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा, विकेटों के ऊपर लगातार गेंद डाली जा रही तो उतना ही बेहतर होगा किसी भी गेंदबाज के लिए। सुनील शर्मा पावर प्ले के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए अपनी टीम के लिए बैठक स्ट्रोक जरूर खेला है, डीप बैकवर्ड स्केलर के ऊपर से एक टप्पा खाने के बाद गेंद जा रही है सीधी सीमा रेखा के बाहर। तो ये अच्छा स्ट्रोक खेला बल्लेबाज लकी बारोड ने, ये काबिलियत रखते हैं, ये बड़ी पारी खेल सकते हैं, ये इस मुकाबले को, इस जो रन है उसको चेस कर सकते हैं। ये एक गैप था वहां पर, शॉर्ट स्केल लेग और डीप मिड विकेट जो 30 गज दायरे के अंदर थे। तो बैठक स्ट्रोक खेल के यहां चौका बटोरा, अच्छा निर्णय यहां पर बल्लेबाज लकी बारोड का। अंदर आकर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर कर रहे थे लेकिन लीव कर दिया गेंद को। नबी तुली गेंदबाजी यहां पर, पहली गेंद के ऊपर चौका, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर चौका, चौथी गेंद डॉट। तो सोच अच्छी, अभी तक बराबरी का मुकाबला। थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई विकेट कीपर से लेकिन यहां पर निश्चित तौर पर अंपायर ने अपनी बाहें खोली। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन, 9 रन। ये ताकतवर स्ट्रोक है डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक बल्लेबाज लकी बारोड यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ये सोचते हैं कि बड़ा स्कोर है, उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप बल्लेबाजी की जा रही है। और लकी बारोड 5 गेंदों के अंदर 14 रन और इस ओवर के अंदर 15 रन आ चुके हैं। तो प्रति ओवर जो 17 रन बना रहे हैं उसी के करीब पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर लकी बारोड अच्छा बल्लेबाज है, उम्दा बल्लेबाज है, बड़े क्रम का बल्लेबाज है ये। इनसाइड एज जरूर लगी यहां पर आखिरी गेंद के ऊपर, यह विकेट मिल सकता था लेकिन भाग्य का साथ मिला और विकेट कीपर से मिसफील होती हुई कैच छूटता हुआ एक चांस जरूर मिला है यहां पर लकी बारोड को। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन, आने वाली 42 गेंदों के ऊपर 123 रन की दरकार है जीतने के लिए। तो आज के मुकाबले की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा रन हो रहे हैं इस पिच के ऊपर। धर्मेश बल्लेबाजी के ऊपर, पहली गेंद फुल टॉस जरूर थी, जमीन के सहारे जरूर खेला है, एक आला दर्जे के बल्लेबाज हैं, पावर प्ले के अंदर आए हैं, बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर भी। सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आया और गेंदबाजी के ऊपर प्रशांत पटेल। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जरूर खेला है, ये आउटफील्ड इतना तेज है इसको रोकना नामुमकिन है, निश्चित तौर पर ये चौका मिलेगा और चौके के साथ यहां पर खाता खोला बल्लेबाज धर्मेश पटेल ने। तो यहां पर प्रशांत पटेल निकनेम मॉन्टी बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश से सीधा हाथ में दे बैठे, यहां पर गलती कर बैठे। ओवर पिच गेंद जरूर थी, बहुत ही फ्लैट खेलना चाहते थे लेकिन असफल रहे। यहां पर मिड ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात और
एक बड़ा बल्लेबाज, एक अच्छा बल्लेबाज आउट होकर सामने आने की जानिब, और पीआर को लगने वाला पहला झटका निजी 19 के ऊपर और पहली सफलता प्रशांत पटेल के नाम। हेलो। तो हमारे जो स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट का, मैं उसका खूब आभार व्यक्त करता हूं। जो इस टूर्नामेंट का पहला जो हमारे स्पॉन्सर है प्रीत अश्विन भाई पटेल, जो हाल इंडिया में है लेकिन यूएसए से आए हुए हैं, उसका खूब खूब आभार। बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे जड़ में डाली हुई गेंद, बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खुलने का। और दूसरा जो हमारा स्पॉन्सर है प्रिया गिरीश भाई, वो भी यूएसए से रहने वाले हैं। तो वापसी जरूर की है यहाँ पर प्रशांत पटेल ने, जहां पिछले ओवर के मुकाबले में जो 15 रन आए थे उसी के अनुरूप अब पूरी तरीके से ये जो पावर प्ले का दूसरा ओवर है अपनी टीम के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया है। 5 गेंद के अंदर 4 रन जरूर दिया और एक बड़ी सफलता हासिल की प्रशांत पटेल ने। अब बल्लेबाजी के ऊपर सर्वश्रेष्ठ स्थान के ऊपर बल्लेबाजी करना है आकाश पटेल। शॉट ऑफ लेन गेंद थी, उसको पड़ा है डीप में, फील्डर मौजूद है, एक आसान सा कैच यहाँ पर हलवा दे दिया डीप में विकेट के फील्डर के ऊपर। बड़ा स्ट्रोक जरूर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले के थोड़े से ऊपरी हिस्से में जरूर लगी। तो यहां पर डीप विकेट के ऊपर मयंक खड़े थे, उनके द्वारा ये कैच लिया गया और लगने वाला दूसरा झटका। तो कहीं ना कहीं पीआर अब थोड़ी सी परेशानी के अंदर, क्योंकि 2 बेहतरीन बल्लेबाज आउट होकर सामने आने की जानिब जाते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली 36 गेंदों के ऊपर 119 रन की दरकार। तो बता दो इस टूर्नामेंट का जो टी शर्ट का जो हमारे स्पॉन्सर है लक्ष्मी ऑटो नौसारी, शिफा मेडिकल नागदरा, जलाराम ट्रैवल्स नागदरा, तो उनका मैं खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं नागदरा एकता स्पॉट के वती। और हमारे जो सिल्का उल्लास सिंह पटेल, वो भी यूएसएस के रहने वाले हैं। और हमारे छोटे भाई मेरे से जो हाल यूके है, इस लाइव प्रसारण को कल से देख रहे हैं, जो बॉल का हमारे स्पॉन्सर बने हैं मुगल दरबार, तो उसका भी मैं खूब आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे मगन भाई जीरा भाई पटेल, उसकी तरफ से 11,000 रुपया दिया गया है। और भरत भाई वी पटेल की तरफ से जो हमारे इस टूर्नामेंट के मंडप लगे हैं यहाँ, वो भरत भाई वी पटेल महुड़ी के रहने वाले हैं। तो उन सभी दाताओं का, सभी स्पॉन्सरों का मैं मुकुंद भाई की ओर से, इन एकता स्पॉट के जो आयोजक है, उन सभी वती से मैं आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा स्ट्रोक खेला यहां पर लकी बारोड ने, इनके ऊपर उम्मीदें हैं, ये काबिलियत रखते हैं, ये इस मैच को अकेले भी जिता सकते हैं। यहां पर बेहतरीन स्ट्रोक डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का बटोरा। यहां पर पारी के तीसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी के ऊपर है मिलन लाड। मिलन लाड जानते हैं अगली गेंद तो लकी बारोट द्वारा सीधा लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, क्योंकि जब लकी बारोट गेंदबाजी कर रहे थे तो 4 गेंद पे 4 छक्के लगे थे, तो उसका हिसाब बराबर करना है। उसी हिसाब की बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं यहाँ पे। देखते हैं हिसाब बराबर करते हैं या फिर क्या होता है आगे अगली गेंद। लेकिन इस बार यूसिफ खेला बहुत ही बेहतरीन, पीछे फील्डर, लेकिन सर के ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
फिर से जरूर यहाँ पे रिवर्सिव खेला, लेकिन गेंद हवा में फील्डर तैनात किया हुआ है, तो पेवेलियन की और बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे। तो यहां पर लगने वाला तीसरा झटका PR11 को, और मिलन लाड बल्लेबाजी से अपने जौहर दिखाने के बाद अब गेंदबाजी के अंदर अपने जौहर दिखाते हुए अपना जो एक अनुभव है बल्लेबाजी के अंदर उसको भी दिखाया, अब गेंदबाजी के अंदर जो हुनर है उसको भी दिखाया, और दोनों तरह से एक बेहतर ऑलराउंडर जो है उसकी एक छाप छोड़ी है यहां पर मिलन लाड ने। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है, 3 विकेटें चली जा चुकी हैं यहां पर PR11 की, और आने वाली 32 गेंदों के ऊपर 108 रन की दरकार है। 30 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब नए बल्लेबाज के रूप में पटेल नील यहां देखना होगा, लकी बारोट के साथ किसी भी बल्लेबाज को पार्टनरशिप करना बहुत ही जरूरी है, उनके साथ खड़े रहना बहुत ही जरूरी होगा। लगातार विकेटें जाने के बाद उनके ऊपर भी एक प्रेशर, एक दबाव आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन रिवर्सिव खेला है यहां पर, सीधे पॉइंट की दिशा में अच्छा स्ट्रोक, गति का भी इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने, आते ही चौके के साथ खाता खोला बल्लेबाज पटेल नील ने, और इसको जा पहुंचा है 34। तो यहां से पटेल नील और लकी बारोट दोनों को पार्टनरशिप करनी होगी, क्योंकि पटेल नील एक बेहतर ऑलराउंडर है, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, जहां मिलन लाड का उन्होंने विकेट निकाला और अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। तो यहां पर देखना होगा, यहां से जो 31 गेंदों के अंदर 104 रन की दरकार है, तो कहां तक दोनों बल्लेबाज खेलते हैं, कहां तक अपनी टीम को लेकर जा सकते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। अब गेंदबाजी के ऊपर मिलन लाड, जड़ में डाली हुई धीमी गति की गेंद, पिछली गेंद के मुकाबले में गति में परिवर्तन और वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करी जा रही है यहां पर मिलन लाड के द्वारा। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर PR11, इस ओवर से आए 16। बल्लेबाजी के एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था स्कोर बोर्ड पे, लेकिन ऑनर यहाँ शैलेश मिस्त्री बैठे हुए हैं, तो मैं शैलेश मिस्त्री के पास आया हूं। अब शैलेश मिस्त्री का क्या कहना है अपनी टीम के लिए? All player very congratulations. तो शैलेश भाई ने यहाँ बताया कि ऑल प्लेयर इज वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन कहा है कि मैच जीत के बताइए। यहाँ पहला मुकाबला बहुत ही बढ़िया यहाँ पे परिश्रम 11 ने जीता था, अब ये दूसरा मुकाबला है होने जा रहा है। बहुत ही बड़ा स्कोर यहाँ पे एक टारगेट रखा है जरूर, लेकिन यहाँ पे अगर ये मुकाबला जीत जाता है तो उनके लिए आने वाला जो एक मुकाबला बाकी है उसके अंदर में संघर्ष करना नहीं पड़ेगा, वो जानते हैं शैलेश पटेल। तो पूरा दबाव शैलेश पटेल जो ऑनर पीछे बैठे हुए हैं, बहुत खुशी का माहौल से बैठे हैं, लेकिन कभी गम भी हो जाते हैं। जब विकेट चली जाती है तो अपना मुंह एकदम फिक्का हो जाता है। मैंने शैलेश पटेल के साथ बैठ के थोड़ी बात की, क्योंकि अपनी टीम बहुत ही मेरे दुआनदार यहाँ पे बल्लेबाजी की। शैलेश पटेल एक खुशी के साथ अगली गेंद सर बल्ले का थर्ड की दिशा में गेंद जा रही है, पीछे फील्डर भागते हुए देखना रोक पाते या नहीं, रोकने में शायद नाकामयाब। आउटफील्ड तेज हुआ, यहां पे रोकना नामुमकिन और एम्पायर का इशारा चौका। तो चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फिर से बल्ले का दौड़ने के लिए इस बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, यहाँ पे रन आउट होने का खतरा, लेकिन सुरक्षित। तो सुफियान भाई का मैं खूब आभार याद करता हूं कि कल भी मैं साथ देने वाला था, थोड़ी तबीयत खराब थी सुफियान भाई, इसके लिए मैं कमेंट्री में मैं बैठ नहीं सका, लेकिन आज थोड़ी तबीयत अच्छी है, इसके लिए मेरा आवाज बहुत तेज से आता है। बार बार दर्शक मित्रों अगली गेंद और फिर से रिवर्सिव खेला हुआ, इस बार फील्डर तैनात हुआ, एक रन आसानी के साथ, दूसरे का कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पे बेहतरीन फील्डिंग, एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है, जानते हैं। तो सुफियान भाई दर्शक मित्रों से भी ख्वाहिश है कि मैं कमेंट्री, लेकिन तबीयत खराब थी क्योंकि मेरा गला थोड़ा
यहाँ पे खराब है, क्योंकि मेरा आवाज़ बहुत तेज़ है। तो कई बार हमारे ऑनर भी मुझे बताते हैं आप आहिस्ता बोले, लेकिन मुझे आहिस्ता बोलने आता नहीं, मेरा आवाज़ ही ऐसा है कि मेरे घर तक पहुँचते हैं। तो बहुत ही लंबा सा रन अप लेते हुए यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं प्रशांत। अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं प्रशांत पटेल। सीधे बल्ले से जरूर खेला है, डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात, लकी बारोट का यहां पर विकेट मिलता हुआ, बहुत ही बड़ा विकेट, बिग फिश यहां पर शायद उम्मीदें PR11 की बिखरती हुई पूरी तरीके से, और तीसरी सफलता यहां पर प्रशांत पटेल के नाम। तो बहुत ही आला दर्जे की गेंदबाजी की गई प्रशांत पटेल के द्वारा, और बहुत ही बड़ा यहां पर विकेट शामिल होता हुआ। निजी 40 के ऊपर लगने वाला यह चौथा झटका PR11 को, और परिश्रम 11 जिस तरह से स्कोर, जिस तरह से लक्ष्य खड़ा करके रखा है उन्होंने 137 का, उस तक पहुंचना अब थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पटेल ने अभी भी नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़े जरूर है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर प्रशांत पटेल के द्वारा, इकोनॉमी स्तर से देखा जाए तो 10 गेंदें अभी तक डाली है उन्होंने, 9 रन दिए हैं और 3 बड़ी सफलताएं हासिल की है। तो आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी मिस्टर प्रशांत पटेल। अच्छा शॉट जरूर खेला है वहां पर, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर तैनात है, एक ही रन मिलेगा वहां पर, और बहुत ही सटीक सीधा थ्रो दिया गया फील्डर के द्वारा। तो नबी तुली गेंदबाजी की जा रही है सूझबूझ के साथ प्रशांत पटेल के द्वारा। अब बल्लेबाजी के ऊपर आए हैं हिरेन पटेल, पहली गेंद के ऊपर अपना खाता खोला है, लेकिन यहां पर जो भी बल्लेबाज आएंगे उनको सीधे बड़े स्ट्रोक ही खेलना होगा, क्योंकि जिस तरह का लक्ष्य रखा गया है परिश्रम 11 के द्वारा। बहुत ही बड़ा स्ट्रोक खेला है, देखना होगा, गेंद बहुत हवा में है, बल्लेबाज की जान जरूर हलक में है। एक आसान सा कैच डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के द्वारा, और प्रशांत पटेल ये उस सूची में चले गए जहां 4 विकेट लेने वाले कुछ गिने चुने गेंदबाज है, उसी की सूची में जाते हुए यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी प्रशांत पटेल के द्वारा, जहां 4 जो विकेटें ली गई थी, वहां बात की जाए तो पहले आज के दिन मिलन लाड जिन्होंने 2 ओवर डाले, 1 मिडन और 4 विकेट और 1 ही रन दिया था। उसके बाद आकाश जिन्होंने 2 ओवर डाले, 18 रन दिया और 4 विकेट। उसके बाद उसी सूची में प्रशांत पटेल जिन्होंने 2 ओवर डाले, 10 रन दिए और 4 विकेट हासिल किए। तो ये आउटस्टैंडिंग गिनी चुनी सूची में जाते हुए उच्च और आला दर्जे की गेंदबाजी प्रशांत पटेल के द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर PR11। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 97 रन की दरकार। नए बल्लेबाज PR दंतेज बल्लेबाजी के ऊपर। अच्छा शॉट जरूर खेला है, डीप में फील्डर तैनात है, पहला रन तेजी के साथ लिया और दूसरा रन भी बहुत ही तेजी के साथ लिया गया। थोड़ा सा वाइड थ्रो जरूर दिया गया डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के द्वारा। तो पहली गेंद के ऊपर यहां 2 रन जरूर बटोरे बल्लेबाज हिरेन पटेल ने, और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं यहां पर मयंक पटेल। देखना होगा पारी का 5वां ओवर है, किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्या सोच लेकर आए हैं। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश से यहां पर बीट किया है निश्चित तौर पर। तो अच्छी और नबी तुली गेंदबाजी, क्योंकि प्रशांत पटेल ने जो प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है गेंदबाजों के लिए, 4 बड़े विकेट हासिल करके यहां से गेंदबाजी करना बहुत ही आसान होगा आने वाले गेंदबाजों के लिए। मयंक पटेल अब गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद वहां पर शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, डीप मिड विकेट की दिशा में जमीन के सहारे स्ट्रोक को जरूर खेला है, 1 ही रन मिलेगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे जा पहुंचा है।
यहाँ पर 1-2 रन से कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह का रिक्वायर्ड रन रेट है, आने वाली 21 गेंदों के ऊपर 94 रन की दरकार है, तो बड़े ओवर और बड़े स्ट्रोक की दरकार है। यहाँ PR11 पहली गेंद खेलेंगे, यहाँ पर PR दंतेज। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, डीप बैकवर्ड स्क्वायर का फील्डर इंटरेस्टेड जरूर है, लेकिन उनकी पहुंच से जरूर दूर। 1 रन आसानी के साथ लिया और दूसरा भी रन आसानी के साथ लिया। जब तक फील्ड करके थ्रो दिया जाए तो 2 रन आसानी के साथ पूरे किए और 2 रन के साथ यहां PR ने अपना खाता खोला। अहम मुकाबला है, पॉइंट टेबल के ऊपर देखा जाएगा कौन सर्वश्रेष्ठ स्थान के ऊपर रहेगा। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर तैनात है। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद डालने की कोशिश की जा रही है यहां पर मयंक पटेल के द्वारा लगातार। आने वाली 20 गेंदें 92 रन, अब 19 गेंदें 91 रन। फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद जरूर है, यहां पर निश्चित तौर पर 6 रन मिलेंगे। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बल्लेबाज ने खेला, लगातार पटकी हुई गेंद डाली जा रही थी, उसको देखा और परखा और परखने के बाद सही नतीजे तक पहुंचाई यहां पर बल्लेबाज हिरेन पटेल ने, तो अच्छी बल्लेबाजी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर PR11। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 85 रन, 18 बॉल्स रिमेनिंग 85 रन। અસલમાં એટલું અમ્પાયરિંગને એનાથી બી દુખે જેટલું ટ્રાવેલિંગથી દુખે દૂર દૂર જવાનું 30 કિલોમીટર તો મિનિમમ આવે फुल टॉस गेंद जरूर थी, गेंद हवा में है, 30 गज दायरे के अंदर है। 3 फील्डरों की एक लंबी दौड़ जरूर है, लेकिन उनकी पहुंच से दूर 2 रन बहुत ही तेजी के साथ लिए गए यहां पर। तो सुनील शर्मा गेंदबाजी करने के लिए आई हैं, अपने कोटे का दूसरा और पारी का 6वां ओवर लेकर आए हैं। 8 ओवर के अंदर 137 रन है, एक अनोखा रिकॉर्ड जरूर बनाया है यहाँ पर परिश्रम 11 ने, उसी का पीछा जरूर कर रही है PR11। सीधी जड़ में डाली हुई गेंद यहां पर निश्चित तौर पर चानों खाने चीप कर दिया गया। बहुत ही अच्छी गेंद सुनील शर्मा के द्वारा। तो यहां पर जमीन के सहारे डीप विकेट की दिशा में जरूर खेला है, एक ही रन से सीधा सटीक थ्रो दिया गया, बाउंड्री के ऊपर से थ्रो जरूर लगा। यहां पर देखना होगा रनआउट का एक खतरा, लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए। तो यहां पर जानते हैं प्रत्येक रन इतना अहम है, अगर ये मुकाबला हार जाते हैं फिर भी रन रेट के ऊपर रहना बहुत ही जरूरी है, उसी के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा करीब ले जाने की कोशिश की जा रही है। और गेंदबाज सुनील शर्मा जो कि संदीप शर्मा के स्टाइल में गेंदबाजी करते हुए पथी राणा CS के जो गेंदबाजी कर रहे हैं उसी हिसाब से गेंदबाजी कर रहा है सुफियान भाई। अब मैं कब से बताना चाहता था कि आप इस गेंदबाज की तारीफ नहीं कर रहे, जो CS के पथी राणा है उसी स्टाइल से गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया यॉर्कर मार रहे हैं।
अच्छी गेंद सटीक यॉर्कर के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, सही कहा आपने। पथिराना श्रीलंका से बिलोंग करते हैं वो, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अभी बहुत नाम किया है और सीएसके से खेलते हैं और उनकी गति है 145 प्लस। तो यहां पर सुनील शर्मा की वो गति नहीं है लेकिन काबिलियत वो है स्लोअर गेंदबाजी के अंदर। यहां पर ठीक से बल्ले पे आई जरूर नहीं लेकिन बाउंड्री तक गेंद जरूर जाएगी। स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती है, जब तक थ्रो किया जाए 1 रन जरूर मिलेगा। तो सुनील शर्मा का अच्छा स्पेयर रहा। यहां पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर PR 11। 12 गेंदों के अंदर 19 रन की एक बहुमूल्य पार्टनरशिप जरूर हुई है। तो एक औपचारिकता अब PR 11 के लिए रह गई है। 12 गेंदों के ऊपर 78 रन, अगर प्रत्येक गेंदों के ऊपर छक्का है तो अभी 72 रन होंगे, उससे ज्यादा नहीं। कोई अतिरिक्त गेंद फेंकी जाए और उसके ऊपर छक्का लगाया जाए तो 78 तक पहुंच सकते हैं। बड़ा स्ट्रोक जरूर खेला है, डीप लॉन्ग ऑन का फील्डर इंटरेस्टेड जरूर है। देखना होगा एक आसान सा कैच और लगने वाला ये छठा झटका PR 11 का। और यहां पर मयंक पटेल को मिलने वाली पहली सफलता, यहां पर अपने कोटे का दूसरा बॉल लेकर जरूर आए और पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल की। जो पार्टनरशिप हुई थी थोड़ी बहुत उसको तोड़ा गया। पारी का 7वां ओवर प्रगति पर है। यहां से डेथ ओवर जो टेनिस के अंदर शुरू होते हैं वही शुरू हो गए हैं। यहां मयंक पटेल ने डेथ ओवर की जिम्मेवारी संभाल रखी है। दक्षिण गुजरात के अंदर नगदरा क्रिकेट ग्राउंड का जो पिच की बात की जाए तो यहां बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ पिच है ये। एकता स्पॉट की ओर से ये बनाई गई पिच बहुत ही आला दर्जे की है। इसके ऊपर मैं पहले भी बता चुका था कि बल्लेबाज को भी फायदा, गेंदबाज को भी फायदा। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, वहां पर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गति में परिवर्तन इस मर्तबा पिछली गेंद के मुकाबले में। पारी का 7वां ओवर प्रगति पर। ओवर पिच गेंद जरूर थी लेकिन ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर रखी, सीधे शॉर्ट टर्न की दिशा में गेंद जाती हुई। जब तक गेंद को कलेक्ट किया जाए 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। इसी 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया सनी देसाई ने। खाता खोलने के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। अब हिरेन पटेल स्ट्राइक के ऊपर 9 गेंदों के अंदर 15 रन, 1 छक्का उनकी पारी में जरूर शामिल है। सीधी जड़ में डाली हुई गेंद और डिफेंसिव स्ट्रोक जरूर खेला है। पॉइंट का फील्डर जब तक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जाकर गेंद को कलेक्ट करे 1 रन आसानी के साथ, इसी 1 रन के साथ 1-1, 2-2 रन के साथ यहां पर स्कोर संख्या को आगे बढ़ाया जरूर जा रहा है। अच्छी सोच है क्योंकि रन रेट को भी देखा जाए यकीनन इस मुकाबला को हाथ से जरूर निकाला गया है। बड़ा स्ट्रोक खेला है ये, इसमें ताकत जरूर है। डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक बल्लेबाज हिरेन पटेल के द्वारा, उनके बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का और स्कोर जा पहुंचा है 67। तो स्कोर जा पहुंचा है 68 और सनी देसाई के बल्ले से निकलने वाला यह पहला छक्का। बाहरी किनारा जरूर लगा, यहां पर इतनी आवाज आई कि अंपायर ने सीधे उंगली खड़ी कर दी। तो यहां पर एक छोटी सी पारी समाप्त होती है सनी देसाई की। सात ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 70 रन की दरकार है जीतने के लिए PR 11 को। PR 11 NDPL सीजन 2 की रनर्स अप टीम है और DP 11 यहां विजेता हुई थी सीजन 2 के अंदर। नवसारी तालुका प्रीमियर लीग के अंदर 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अंदर कई ऐसे दिग्गज प्लेयरों ने भी अपना स्थान दिया।
शॉर्ट ऑफ लेन जरूर थी, वहां पर जमीन के सहारे स्ट्रोक को खेला, लगातार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाली जा रही है वहां पर बल्लेबाजों के लिए। इस मरतबा निश्चित तौर पर वाइट होगा, दिशाहीन गेंदबाजी मयंक पटेल के द्वारा। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 70। पॉइंट के ऊपर से बेहतर स्ट्रोक खेला है यहां पर सीधे 4 रनों के लिए, अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज के द्वारा। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ये छोटी गेंद के ऊपर इस तरह की फील्ड के अनुरूप बल्लेबाजी की जाए तो प्रत्येक गेंद के ऊपर रन जरूर आ सकते हैं। यहां पर देखा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, छोटी गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया और पहली गेंद के ऊपर चौका लगाकर गिरीश पटेल ने अपना खाता खोला 400 की स्ट्राइक रेट के साथ। पारी का आखिरी ओवर प्रगति पर है, 74 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर PR 11 अंदर आकर खेलना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, लेकिन यहां सीधी गेंद जाती है विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिरी ओवर है, इनसाइड आउट जरूर खेला है बल्लेबाज ने, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। इसी 1 रन के साथ सीधा सटीक थ्रो दिया गया। दो गेंदों के ऊपर 63 रन। अंदर आकर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा शॉट, फाइन लेग के ऊपर फील्डर तैनात, यहां पर रनआउट का जरूर खतरा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा वाइड थ्रो जरूर दिया गया शॉट फाइन लेग के फील्डर के द्वारा। तो आखिरी गेंद इस इनिंग की गिरीश पटेल खेलेंगे। आखिरी गेंद अंदर आकर फिर से एक मरतबा बड़ा स्ट्रोक जरूर खेलना चाहते थे, जमीन के सहारे गेंद जा रही 30 गज दायरे के अंदर ही है और सीधा सटीक थ्रो विकेट कीपर के दस्ताने में दिया। तो बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ इस मुकाबले को परिश्रम 11 ने जीता है। 20 મિનિટનો બ્રેક રહેશે અને 20 મિનિટ પછી મેચ ચાલુ થશે। तो यहां पर मिलन लाड बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच होते हुए लगातार परिश्रम 11 ने इस मुकाबले को 60 रन से जीता है, जिसमें बड़ी योगदान रहा है मिलन लाड का। 16 गेंदों के अंदर 54 रन बनाए, जिसमें 2 चौके 7 छक्के शामिल, जिसमें उन्होंने अनोखा कारनामा किया, लगातार 4 छक्के लगाए और 1 चौका लगाया। और उसके बाद दरमित पटेल जिन्होंने 5 गेंदों के ऊपर 5 चौके लगाए, ये इसी इनिंग के अंदर हुआ है। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन 7 विकेट के नुकसान के